ओम शांति। आज बाबा के 14 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्य अति 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 विशेष हैं, जिसमें बाबा ने दिव्य सर्विस क्या है इस पर विशेष रूप से एक नई समझाने दी। बाबा ने कहा कि जब आप किसी को कोई बात समझाते हो, सावधानी देते हो, सावधानी देने के साथ साथ आपके मन में उसके लिए शुद्ध संकल्प चलने चाहिए। योग बल से आप में ताकत दो ताकि उनका व्यर्थ समाप्त हो जाए। अगर आप मन से शुभ संकल्प देते हो, शुभ भावना देते हो, तो ये सर्विस दिव्य सर्विस है। बाबा ने बहुत प्रेम भरे शब्दों में कहा कि हे गोप गोपियां, आपका ज्ञान सहित आंतरिक प्रेम होना चाहिए। जब आप किसी को कोई बात समझाते हो, सावधानी देते हो, तो ये एक पालना है, परवरिश है। आपको उनका रिगार्ड रखना है। अर्थात हमें कोई हमारी बात समझाए कि ये बात ठीक नहीं है, तो हमें उनका रिगार्ड रखना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर हम बहुत प्यार से अपनी बात को सुन लेते हैं, परिवर्तन करते हैं, प्रेम से चलते हैं, तो ये सतयुग से भी ज़्यादा सुहावने दिन हैं, सुंदर दिन हैं। आपकी नस नस में ईश्वरीय ताकत भरी हुई है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके नस नस में ताकत भरी हुई है। अपनी कमी को भी बहुत प्यार से सुनना है और परिवर्तन करना है। और स्वयं की कोई कमी दिखाई देती है तो तुरंत बाबा से बुद्धि योग लगाकर अपने आप को करेक्ट करना है। अगर कोई बच्चे हमें अपनी कमी कमजोरी को ठीक करने में समय देते हैं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, ऐसे निर्माण चित्त बच्चे, धैर्यवत बच्चे, खुश मिजाज बच्चे बाबा को अति प्रिय हैं। अपनी अवस्था को बहुत सुंदर बनाना है। यहाँ तक कि अगर व्याधि भी आ जाए, बीमारी में भी बहुत शांत अवस्था में रहकर, साक्षीपन की सीट पर रहकर सुख अनुभव करना है। जितना जो निज स्वरूप में स्थित होंगे, उतना निरसंकल्प अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। अगर आपने किसी को कोई बात समझाई और उसके बाद अशुद्ध संकल्प चलते रहे, तो वो संकल्प लौटकर हमारे पास पहुंचते हैं, फिर हिसाब किताब बनता है। इसलिए हर एक को सावधानी के साथ साथ शुभ भावनाओं की ताकत भी देनी है। सेवा में स्नेह और शक्ति का बैलेंस होगा तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात स्लोगन में बाबा ने समझाई कि सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। सच्चे गोप गोपियां बनकर ज्ञान में, प्रेम में अवस्था बनाएंगे। अपनी कमजोरी को बहुत प्यार से सुनकर बाबा से योग लगाकर ठीक करेंगे। आज चलते फिरते अंतर्मुखी बनकर इस गुफा में बैठकर अपनी अवस्था को बहुत शांत, निर्मांचित, निर्भय, निर्लोभ बनाएंगे। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। क्वेश्चन है, सर्वोत्तम सच्ची सेवा कौन सी है?
यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? अटेंशन से सुनेंगे। एक नया राज बाबा ने स्पष्ट किया। जब किसी से कोई भूलें होती हैं तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना, दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। बहुत सूक्ष्म राज है कि इशारा देने के बाद उस आत्मा को भी शुभ भावनाओं का सहयोग देना, उनके प्रति व्यर्थ संकल्प ना चलाना, इसमें खुद भी सावधान रहना है और दूसरों प्रति ये दिव्य सर्विस करते रहना है। ये सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था अवश्य धारण करनी है। आज की मधुर मुरली बहुत ही स्पेशल है, जो धारणा युक्त है। अटेंशन देकर एकाग्र होकर सुनेंगे। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। इस अवस्था से, अंतर्मुखी अवस्था से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित ये दिव्य गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखी न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाके धारण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। केवल सुनकर रिपीट कर दिया तो महावाक्य होते भी वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रह के महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का भी कल्याण करने के बदले अकल्याण हो जाता। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी हो जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश्य है। जैसे मंदिर से सदा खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के। मंदिर में किसके चित्र होते हैं? पवित्र देवी देवताओं के, ना कि दैत्यों के। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। अपने मन रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों की मूर्ति से सजा दो। वो गुण है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकारी, क्योंकि ये सब तुम्हारे दिव्य लक्षण हैं। बहुत सुंदर बाबा ने ये लक्षण बताए। उसमें से 5 विशेष: निर्मोही बन जाना, निर्लोभी बन जाना, निर्भय बनना, धैर्यवत और निरंकारी। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने, तब अपने उजियारे प्यारे बैकुंठ देश में चल सके, तो अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। मन को उज्जवल बनाना है, मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश में करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है।
सर्विस क्या है, इसका अर्थ अति सूक्ष्म महीन है। बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने पास डायरी में नोट करेंगे कि दिव्य सर्विस क्या है। ऐसे नहीं किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाकर सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। जिसका बोझ खुद पर आता है वही बोझ बंधन बन जाता है। बहुत ही गहरी और स्पेशल बात है कि हमने किसी को कोई बात समझाई, साथ साथ हमें शुद्ध संकल्पों से भी सहयोग देना है। अगर अशुभ सोचते रहते हैं तो वो लौट कर अपने पास भी आता है, फिर से बंधन बन जाता है। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है, उसका वाइब्रेशन अन्य के पास जाकर सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। जिसका बोझ खुद पे आता है वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चे, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वो दिव्य सर्विस करो। पहले खुद को सावधान करो, दिव्य सर्विस करो। ये आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। सेवाधारी बच्चों का ये अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो जाए तो उसे अपने बुद्धियोग बल से सदा के लिए करेक्ट कर देना है। कोई भूल हो जाती है, तुरंत अपनी बुद्धि को बाबा पर लगाकर मन में स्वीकार करके अपनी भूल को करेक्ट कर लेना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा सा भी इशारा मिलने पर अपने आप को परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख लेता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों से प्यारे, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। हे मेरे प्राण प्यारो, बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि ये जो यज्ञ बाबा ने रचा है, इसमें तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करना, ये राज बहुत महीन है। कैसे स्वाहा करना है? जिस घड़ी आप कहते हो मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्पण हो चुका, उस घड़ी से लेके अपना कुछ भी नहीं रहता। जिस घड़ी आप तन मन धन स्वाहा कर देते हो, कहते हो बाबा मैं आपका हूं, तो सब कुछ बाबा का हो जाता है, अपना कुछ नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ परमात्मा के प्रति है, फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अब तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ। अगर मन में संकल्प विकल्प चलते हैं तो इसका मतलब मन अच्छी रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। साक्षी हो देखना है, बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम्हें अपनी गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। परमात्मा अपनी गोपियों को सम्मुख बैठ के समझा रहे हैं कि हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतनी ही श्रेष्ठ परवरिश।
फूलों को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की, उस सर्विस अथवा परवरिश को बहुत रिगार्ड देना है। कभी कोई हमारी गलती होती है, कोई हमें समझाता है तो हमें मन से उसको बहुत थैंक्स देना है कि आपने मेरी रूहानी पालना की, रूहानी परवरिश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने कहा ऐसी रूहानी परवरिश को स्वीकार करना है, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। आज से पक्का कर लेंगे हम सब, मुझे संपूर्ण बनना है। किसी को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो मुझे ज़रूर बता सकता है और मुझे अपने से बड़ों को ये बात ज़रूर कह देनी है कि आप अगर बताएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये रूहानी परवरिश स्वीकार करनी है, अपने आप को परिवर्तन करना है, ये संपूर्ण बनने की युक्ति है। तुम्हें जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। ज्ञान सहित आंतरिक प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को सावधान करना है। यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। ये शुद्ध सात्विक प्रेम जग में भी गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होके रहना है। हर एक चैतन्य फूल को एकदम हर्षित मुख होके रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। ऐसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदा हंसते रहते हैं, अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हरेक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत पानी है। जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, कोई हमारे सामने आता है क्रोध के वश या अन्य किसी विकार के वश, तो ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, वह खुद शांत हो जाएगा। अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना है। यही मालिक और बालिकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। बालक और मालिक बनने की ये शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं। वो ज्ञान स्वरूप भी है, प्रेम स्वरूप भी है। ज्ञान देते हुए वो प्रेम बांटता है। और सच्चा प्रेम क्या है कि वो हमारी कमियों को सुधार करता है। तो दोनों ही क्वालिटीज संपूर्ण प्रेम की भी ज्ञान की भी ईश्वर की गाई हुई है। दोनों ही क्वालिटीज गाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाता है तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। ज्ञान रूप बनकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो उसका भी विचलित हो जाएंगे। ज्ञान के बिना प्रेम में आए तो कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मोज का अनुभव होता है। उलझना नहीं है,
पहले ज्ञान को समझना है, फिर अगर कोई ध्यान की दीदार की भी बात देखते हैं तो वो समझ में आ जाता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान मतलब समझ के आधार से फिर आप मौज में रहेंगे। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघन डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर आगे के जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वो साक्षी सुख स्वरूप स्थिति में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है, साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो ये साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में गया। नहीं, सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहते हैं। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। विराट ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। ड्रामा बिल्कुल अच्छा वफादार है। देखो, ड्रामा का हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भले कोई रॉन्ग है तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। ये भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान नूंदे हुए हैं, फिर कोई भी बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं। उनको देख किससे नफरत आए तो किससे हर्षित होए, ऐसा नहीं होता। एक जैसे बाइस्कोप देखते हैं तो उसमें भी सबका पार्ट अलग अलग होता है, तो किसी भी पार्टधारी से हम नफरत नहीं करते हैं। पता है कि ये खेल है जिसमें हर एक को अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। किसी को गुड पार्ट, किसी को बैड मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है। इस संसार रूपी खेल को भी साक्षी होकर देखते रहना है। संगठन में पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांतचित्त, निर्मांचित, धैर्यवत मिजाज, मीठा मिजाज, शीतलता सब दैवी गुण इमर्ज करने हैं। जिससे लक्ष्य याद रहेगा वो शांतचित्त, निर्मांचित, धैर्यवत, मीठा मिजाज, शीतलता सब दैवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवस्थ अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन, हमारी अवस्था धैर्यवत रहे, उसका फाउंडेशन वेट एंड सी। बहुत सुंदर बात है ये, वेट एंड सी। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इंतजार करना है और साक्षियों के देखना है। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर पार्ट बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। पहले अपनी अवस्था को धैर्यवत रखो, फिर ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देखो। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो, आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत अडोल रहते हैं। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर
साक्षी दृष्टा हो खेल देखते हैं, ऐसे बच्चे अडोल रहते हैं। एक ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है, पार्ट बचाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। हर पेपर को पास करने के लिए पहले तैयारी करनी है। बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो घबराहट से फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही शांत स्वरूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप रहने से स्वतः ही शांत अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वो कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते। डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचार रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। जब सुबह उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों की लहरें उत्पन्न होती, उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी निरसंकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांतचित, निर्माणचित, धैर्यवत, मधुर मिजाज, शीतलता आदि सर्व गुण धारण करने हैं। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, खेल को हर्षित हो देखने से आंतरिक धैर्यवत और अडोल अवस्था में रहना है। बहुत समय से लेकर साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। बहुत समय से लेकर साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहती है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो। स्नेही मूर्त के साथ शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चे को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ज्ञान की जो सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हो, अर्थात वो बातें उनको समझ में आ जाए, उनके हृदय को स्पर्श करें। सफलता मूर्त तभी बन सकेंगे जब आपके शब्दों में स्नेह भी हो और शक्ति भी हो, तो सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। बाबा को साथी बनाएंगे, सर्वशक्तिवान को, तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, मुझे दिव्य सर्विस करनी है। दूसरों को सावधान करने के साथ
मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प ना आए। अपने मन को प्यार के सागर पर एकाग्र कर लें और दृढ़ संकल्प करें, मुझे सबके लिए शुभ भावनाएं और प्यार निरंतर रखना है। मैं दिव्य सर्विस करने वाली सेवाधारी आत्मा हूं। मुझे शांत चित्त, निर्भय, निर्मांचित बनना है। परमात्म किरणों में वो ताकत है जो आत्मा को शुद्ध बनाती है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते जाएं। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।